तुम्हारी फोन कॉल्स रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैंने तुम्हारी फोन कॉल्स पब्लिक कर दी सीमा हैदर, जो तुम अपने यारों से बात करती रही सीमा हैदर, तुम्हारी फोन कॉल अगर मैंने पब्लिक कर दी तो तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी और वो सबूत बच्चे तुम्हारे देखें कि हमारी माँ कितनी अय्याश थी, हमारी माँ कितनी बेकार थी। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शाहिद ऑफिशियल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों सीमा हैदर कल लाइव आई थी और लाइव आकर इसने गुलाम हैदर के जो वकील है डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब, उनको लेकर बहुत सारी बातें की है, जिसमें से इसने कहा है कि ये वकील नहीं है, वकालत के नाम पर धब्बा है, ये तो सिर्फ YouTube चैनल चला रहा है और खाली बकवास कर रहा है। इस तरह की और भी इसने बातें की है। तो इस पर आज जो है गुलाम हैदर के वकील ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको जवाब दिया है और इसको वार्निंग भी दी है कि सीमा हैदर तुम सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधरोगी तो मैं तुम्हारे ऐसे ऐसे वीडियो लीक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी, तुम अपना मुंह छुपाते फिरोगी। तो दोस्तों बहुत ही धमाकेदार ये गुलाम हैदर के वकील का वीडियो है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को गुलाम हैदर के वकील साहब की ये वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। हैदर ने जो है इसका निकाह किया बेगरत, ये 10 साल की भी नहीं है, शादी के लायक है, ये शादी की उम्र है इसकी। वो लांटी जो सुबह शाम आके बैठ के बातें करता है, हैदर ने बेचा गया इसकी निकाह। आपने ये खुद बच्ची को देखा, निकाह जितना है, मासूम बच्ची है, इसको क्या बेचा जाएगा, इसको क्या शादी कराया जाएगा। ये सरासर एक पे एक झूठ बोल रही है। ये जो अय्याश औरत है, ये जो झूठी औरत है, हिंदुस्तान में जाके छुप के बैठी हुई है, हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रही है। ये गुलाम हैदर की वीडियो इस औरत के लिए, सीमा हैदर के लिए एक तमाचा है, इसके मुंह पर कालक है। ये वीडियो गुलाम हैदर की, इस सीमा हैदर के लिए एक कालक है। आप तमाम हिंदुस्तानियों को हम बार बार सबूतों की आधार पर, अब तमाम लोगों को हम ये बावर करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक झूठी औरत है, एक एक बात इसने झूठ बोली है। आप तमाम हिंदुस्तानियों को यह करना चाहिए कि इसको पकड़ के बाघा बॉर्डर के उस तरफ फेंक देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जेलें इसका मुंतजर हैं। इसका मुकद्दर पाकिस्तान की जेल है, हिंदुस्तान की जेल हो या पाकिस्तान की जेल हो। इसका सबसे बड़े में बड़ा जो सपोर्टर है वो एपी सिंह है, वो खुद एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल्स का वो शेल्टर है। क्रिमिनल के लिए, जितने भी हिंदुस्तान के क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ये शेल्टर बना हुआ, जन्नत बना हुआ। तमाम हिंदुस्तानियों को ये कहता फिर रहा है कि क्राइम करो, कांड करो, मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपकी जान छुड़ाऊंगा, मैं आपको फांसी नहीं लगने दूंगा, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। ये इसके शेल्टर में है। इसके झूठ आंखों से जाहिर है, इसके चेहरे से जाहिर, एक एक झूठ बोलती है सीमा हैदर। इसका झूठ इसकी आंखों से जाहिर है, इसके चेहरे से जाहिर है। हर एक झूठ इसने जो जो बोला है, हमने उस झूठ को एविडेंस लेके आपके सामने लाकर हमने इसको बताया है कि तुम एक झूठी औरत हो, तुम एक मक्कार औरत हो, तुम्हारे झूठ अभी मजीद नहीं चलने वाले हैं। तुम जो है मजहब की आड़ लेके, सनातन धर्म की आड़ लेके, तुम जो है हिंदुस्तान के तमाम लोगों को बेवकूफ बना रही हो। जय श्री राम जो तुम बोलती हो, राधे राधे जो तुम बोलती हो, ये सरासर तुम झूठ बोलती हो। हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। वो दिन अनकरीब आने वाला है जब तुम जेल में होगी। सेक्शन 14 का जो ट्रायल चलेगा, तुम उसमें जेल में होगी। प्रामा फैसा केस है, बच्चे गुलाम हैदर के पास होंगे। तुम्हारा सबसे बड़े में बड़ा जो झूठ था कि गुलाम हैदर ने अपनी बेटी बेच दी है, बेटा बेच दिया, वो तो अब गुलाम हैदर ने तुम्हारे सामने लाके खड़े कर दिए। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? अब क्या तुम बोलोगी? तुमने तो कहा था ना कि बेटी बेच दी है, तो ये कौन है? बेटा कहां से लाया? बेटी कहां से लाया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे इस भाई को भी शर्म आनी चाहिए। सीमा हैदर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये मीणा जो है, सचिन मीणा, नेत्रपाल सिंह मीणा, इनको भी शर्म आनी चाहिए। और तुम लोगों के तमाम सपोर्टरों को भी शर्म आनी चाहिए। तुम एक कलंक हो,
तुम समाज के लिए कलंक हो। तुम सब लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम सब लोगों पर लानत भेजते हैं हम। लानत हो तुम पर, तुम लांतीर लोग हो। तुम्हारा इस जीवन में रहना, इस समाज में रहना, ये कलंक से कम नहीं है। तुमने एक वालिद को रुलाया है, तुमने पूरे समाज को रुलाया है, तुमने पूरे हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान के समाज को तुमने परेशान किया, रुलाया। हम जज्बाती नहीं थे, लेकिन तुम्हारे एक एक झूठ ने हमें भी जज्बाती कर दिया है। और तुम एक्टिंग करते हुए अपनी वीडियो में ये कहती हो कि अब मैं बोलूंगी। तुम बोलो, ये सचिन मीणा भी बोले, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम बोलोगी, तुम पछताओगी। धनी बख्श गोठ याद करो। धनी बख्श गोठ के तुम्हारी असलियत अगर हमने जाहिर कर दी तो तुम सीमा हैदर पछताओगी। सबूतों के साथ अगर हमने जाहिर कर दिया तो तुम पछताओगी। किसी को मुंह दिखाने के लिए भी तुम नहीं रहोगी। इसलिए अपनी एक्टिंग बंद करो। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, कराची से जानते हैं, जैकबाबाद से जानते हैं, खैरपुर से जानते हैं, कोट बंगलो से जानते हैं, धनी बख्श गोठ से जानते हैं। तुम्हारे तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तुम्हारी तमाम सीडीआर हमारे पास मौजूद है। तुम्हारी फोन कॉल्स रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैंने तुम्हारी फोन कॉल्स पब्लिक कर दी सीमा हैदर, जो तुम अपने यारों से बात करती रही सीमा हैदर, तुम्हारी फोन कॉल अगर मैंने पब्लिक कर दी तो तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी। तुम अपनी हद में रहो। ये तुम जज्बाती होकर जो गुलाम हैदर के लिए तुम बुरा भला कहती हो, तुम जज्बाती होकर जो तुम पाकिस्तानियों के लिए बुरा भला कहती हो, वो तुम समझ जाओ तुम एक खातून हो। हम जानते हैं खातून की इज्जत करना, हम जानते हैं खातून की इज्जत रखना। तुम ज्यादा ना बोला करो। तुम खुद को समझो और अपनी इज्जत रखो। हम नहीं चाहते हैं किसी खातून की इज्जत खराब हो मुआशरे में। जो बच्चे जो है तुम्हारे बड़े हों और वो सबूत बच्चे तुम्हारे देखें कि हमारी माँ कितनी अयाश थी, हमारी माँ कितनी बेकार थी, हमारी माँ कितनी। अब तुम समझ जाओ, ठीक है। बाकी तुम ज्यादा झूठ ना बोला करो। और गुलाम हैदर एक मजबूर बाप है। गुलाम हैदर इस वक्त परेशान है। तुमने जितना परेशान करना था तुमने गुलाम हैदर को परेशान किया। अब ज्यादा गुलाम हैदर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। गुलाम हैदर की तरफ से मैं बोलूंगा, तुम गुलाम हैदर को बोलोगी, गुलाम हैदर की तरफ से मैं बोलूंगा और मैं सबूतों के आगे रख कर बोलूंगा, ठीक है। तो तुम अब ख्याल करना आगे से, ठीक है। और तमाम हिंदुस्तानियों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका बड़े में बड़ा जो झूठ था कि गुलाम हैदर ने अपनी बच्ची बेच दी, बेटा बेच दिया, वो झूठ मिट्टी में मिल चुका। गुलाम हैदर अपनी बेटी और बच्चे को सामने लेके आया।